हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आप मन लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ओके, आप लोग इसे इस तरह जारी रखिए पढ़ाई। आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए एक्सरसाइज 4.3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यह स्पेशली जो है ग्राफ पर बेस करती हुई चीज है। तो देखिए सवाल नंबर 1, 2, 3। सवाल नंबर 1 को तो मैंने कॉपी कर लिया है और ग्राफ के लिए जो आवश्यक वैल्यूज जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हमने यहां निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, ताकि समय बच सके। तो देखिए इसको ट्रांसफर कर लिया x को, तो ये क्या 4 माइनस वाई, तो x की वैल्यू 0, x y की वैल्यू 4 रखिए तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4 तो ये 0। उसी तरीके से सब हमने निकाल लिया है। और देखिए इसी पर बेस करते हुए मैंने ग्राफ भी बनाया है। तो आप लोगों को यह ग्राफ जो है ना पीडीएफ फाइल में आप लोगों को मिल जाएगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी रहती है उस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। वैसे मैं ये ग्राफ दिखा दे रहा हूं आपको। यह देखिए पहले और दूसरे सवाल का ये ग्राफ है। ठीक है ना। और आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं और बढ़िया से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यह पहला और दूसरा सवाल है। अब तीसरा और चौथा सवाल मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए तीसरा और चौथा सवाल उसका ग्राफ भी है। ठीक है ना। तो आप लोग इसको इस तरीके से प्लॉट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे। यह मैं इसलिए दिखा दिया कि आप लोगों को आइडिया लग जाएगी कि ग्राफ कैसा होगा। ठीक है ना। अब चलिए, अब यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू टू लाइंस पासिंग थ्रू 214 हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है ना, इसको समझिएगा जरा। सॉल्यूशन, तो x की वैल्यू यह गिवन यह जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 214, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 14 है। ठीक है, तो इक्वेशन देखिए कैसे बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन जो है, अगर हम x प्लस वाई लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई 2 है और ये 14, तो ये क्या हो जाएगा 60। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है ना। अब दूसरा इक्वेशन जैसे मान लीजिए बनाना है, तो अब इसको क्या कर दें, अगर हम लोग y माइनस एक्स लिख दें तो 14 माइनस 2, तो यह क्या हो जाएगा 12। ठीक है ना। अब इन्हीं को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और इसको आप लिख सकते हैं y माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए तीसरा इक्वेशन जैसे बनाना है, तो यहां देखिए 2 सत्य 14, अगर यह y इज इक्वल टू यह 7 इंटू एक्स ऐसे लिखते हैं, तो देखिए x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यह 14 हो जाएगी। तो इस तरीके से वी कैन फॉर्म इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस सेटिस्फाइंग दिस ऑन विच दिस पॉइंट विल लाई। ठीक है ना। अब देखिए हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, सो इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स आर देयर, सो infinite number of lines are there on which 214 will lie। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए जरा नंबर 3 को देखते हैं। तो नंबर 3 क्या कहता है,
इफ द पॉइंट, ये देखिए ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है कि यह पॉइंट जो है x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 4 इस पे लाई करेगा, ठीक है ना, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो पुटिंग x is equal to 3 and y is equal to 4 in the given equation, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्या है 3 और प्लस 7, सो ये 4 3 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 5 और 5/3, तो यह हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। मैं समझता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा। तो चलें जरा आगे बढ़े। यह देखिए सवाल नंबर 4 और 5 यह मैंने कॉपी कर लिया है। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना पड़ेगा, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। उसके बाद जो जर्नी होगी पर किलोमीटर 5 रुपये देना पड़ेगा। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर इज ₹y, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना पड़ेगा, तो 8 रुपया तो आपने दे दिया, और प्लस अब डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर, तो अब कितना डिस्टेंस बच गई x माइनस 1 किलोमीटर बच गई, और इसके लिए पर किलोमीटर आप कितना देंगे 5 रुपया पर किलोमीटर, और यही हो गया टोटल y किलोमीटर, ठीक है ना। टोटल y पेमेंट किया है y रुपया, तो यह 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y, तो यह 5x माइनस वाई और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो अब हमको इसको ग्राफ भी करना है, तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ठीक है ना। y को एक तरफ लेके चले गए, y इन टर्म्स ऑफ x। अब इसी की वैल्यू यह निकाल देते हैं, x y। तो x की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 0, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू 3 मिल जाती है, ठीक है ना। और x की वैल्यू -2 ले लेते हैं, -2 तो 10, तो यह हो जाएगा -7, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे, तो देखिए इसका ग्राफ जो है, इस पर आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ फाइल में यह सारी चीज दे दिया हूं। अब यहां पर ग्राफ को बनाना जरा दिक्कत होगी, ठीक है ना, और बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस बेसिस पे आप ग्राफ को बना लीजिएगा और देख लीजिएगा, हेल्प ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी रहेगी उस पर आप क्लिक करके आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर 1 2। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। फिगर 1 के लिए ये आपको चॉइस दी गई है, ऑप्शन दिए गए हैं, और फिगर 2 के लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको चूज करना है कि कौन सा इक्वेशन है जिसके लिए यह जिसका ग्राफ है ये। तो देखिए यहां पर -1 और 1 यहां पर है, मतलब x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, और यहां पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। मतलब अगर दोनों को जोड़ते हैं, x और y को जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा 0। तो देखिए इस तरह का कोई इक्वेशन है क्या, तो देखिए ये है, यह 2, तो इसके लिए यह नंबर 2 हो गया ऑप्शन। अब देखिए नंबर फिगर 2 जो है, देखिए 0 2 2 0, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू
2, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। देखिए तो इसमें अगर रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू 2, तो पहले में ही यह सेटिस्फाई कर दे रहा है, ठीक है ना। इसमें देखिए रखेंगे तो नहीं सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, x की वैल्यू 0 करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो इसमें पहला ही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पहचानेंगे। जैसे हम लोग इक्वेशन बनाने का तरीका सीखे थे ना कि पॉइंट दिया है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक उसी पर ये आधारित है, ठीक है। मैं समझता हूं आपको ये बात अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।